हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों फाइनली आपका एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का जो 22 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट है उसका एग्जाम का ओवर हो चुका है और उसका एग्जाम एनालिसिस हमारे पास पूरा आ गया है। कैसा क्या पेपर आ रहा है, क्या सीक्वेंस है, क्या लेवल है, कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, पूरा कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ईजी है पेपर, टफ है, और क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या गुड अटेम्प्ट्स रह सकते हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपका अगर आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आपको काफी सारे हेल्पफुल जो रिव्यूज है वो मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पूरा रिव्यूज हमारे पास आ चुका है। तो क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिली है वो देख लेते हैं। तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम एनालिसिस 2025 22 फरवरी 2025 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका ये रिव्यू है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जाम के लेवल को रिलेटेड है और सिक्वेंस को। तो सिक्वेंस मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले सिक्वेंस बता देता हूँ। सिक्वेंस क्या रहा था, तो सिक्वेंस में सबसे पहले इंग्लिश ओपन होता है आपका, फिर मैथ्स ओपन होता है, फिर रीजनिंग आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, ये तो सिक्वेंस रहा था। अब चलिए एग्जाम लेवल बाद में बताऊंगा कि क्या रहा था। वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंग्लिश में क्या पूछा गया था। ठीक है, इंग्लिश में क्या पूछा गया था दोस्तों। उससे पहले कुछ जरूरी सूचना है कि आपको पेपर में किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या रिपोर्टिंग टाइम है, क्या कुछ है, तो ये वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, साथ ही साथ बात करें कि एक्सपेक्टेड सेफ अटेम्प्ट मतलब कितना क्या रह सकता है, एक क्या अनुमान आपको लगा के जाना चाहिए एग्जाम में, तो वो एक बार ये वाला वीडियो देख लेना। और एडमिट कार्ड के साथ कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको कैरी करनी चाहिए, तो ये वाला मस्ट है। ये वीडियो जरूर देख लेना, बाकी देखो चाहे मत देखो। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और देख लेना, इसको चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे इंग्लिश की। ठीक है, सॉरी। देखिए इंग्लिश में क्या हुआ है दोस्तों। इंग्लिश में जो कैंडिडेट है उनके जो एवरेज अटेम्प्ट जा रहे थे वो अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं पूछा क्या क्या। एक आरसी आया था, इजियर साइड था। ठीक है, ज्यादा कुछ मतलब बहुत ज्यादा टेढ़े क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, एक्सीडेंट बेस्ड था इन रेलवे। रेलवे में एक्सीडेंट हुआ है तो उसको रिलेटेड ये आरसी था, जिससे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्लोज टेस्ट आया था, इसमें वर्ड का जो क्लोज टेस्ट है वो पूछे गए थे, वर्ड को फिल करना था। ठीक है, वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो ऐसे ही 5 क्वेश्चन थे, ये भी डूबल था। पैरा जंबल जो था ये थोड़ा ठीक ठाक था, इसमें 5 क्वेश्चन थे और 6 स्टेटमेंट्स दे रखे थे। ठीक है, 6, एक सेकंड, 6 स्टेटमेंट जो है इसमें दे रखे थे। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा था बाकी के कंपैरिजन में। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स थे 5 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। तो ओवरऑल ये आपका इंग्लिश का रिव्यू था। ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट जो कैंडिडेट्स के रिव्यू लिए गए हैं वो बोल रहे हैं कि जो एवरेज अटेम्प्ट किसी के 23 है, किसी के 24 है, किसी के 21 है, किसी के 27 में है, किसी के 19 है, किसी के 18 है, तो एवरेज जो अटेम्प्ट निकल कर आ रहा है वो 20 से 25 के बीच में यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनका एवरेज अटेम्प्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक एवरेज अटेम्प्ट रहेगा इंग्लिश का। बात कर ले इंग्लिश के लेवल की कैसा रहा था, तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब इजी ही कहेंगे जहाँ तक, पर यह है कि जो पैराजम्बल वगैरह आ जाते हैं तो वहां से वो चीजें थोड़ी बदल जाती है। ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट था। बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में क्या क्या पूछे गए। सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन से 10 क्वेश्चन देखने को हमें मिले थे, और 10 क्वेश्चन जो थे पूरे के पूरे डुएबल थे, इजी थे। ठीक है, ओके चलिए, इसके बाद मिसिंग सीरीज थी, ये भी इजी थी, बिल्कुल छोटे, मतलब स्क्वायर, मल्टीप्लाई, फिल इन, आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन्हीं से रिलेटेड जो इनमें जो डाटा लगाना था, जो आपको आइडिया लगाना था वही लग रहा था। ठीक है, इसके बाद 2 डीआई से क्वेश्चन होने थे, एक बार ग्राफ की डीआई थी, इससे 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब वो कह रहा है मैथ्स की बात करूंगा अभी, लेवल क्या रहा था। ठीक है, और कितने जो है आपके एवरेज अटेम्प्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो बार ग्राफ की बात करें तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, और इसमें क्या दे रखा था दोस्तों कि कुछ दोस्त हैं ए से ए बी सी डी ई, ए टू ई से थे, और कुछ फ्रूट्स वगैरह उनके पास थे, और उनको डे वाइज उनको बेचना था, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, इस तरीके से उनको सेल करना। तो ये कुछ डाटा उसमें दिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। फिर बता रहा हूँ कि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन इजी थे, और बाकी के जो क्वेश्चन थे एक दो, मतलब 2 क्वेश्चन मान के चलिए, वो थोड़े कैलकुलेटिव थे। ठीक है, कैलकुलेटिव साइड ज्यादा जा रहे थे, यानी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वो आपसे करवा रहा था। तो मैंने कल एक वीडियो बनाया था हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, मैंने यही बताया था कि डीआई में क्या होता है, वो एक दो क्वेश्चन ऐसे डालता है जहां बच्चा फंसता है, तो ये आप कैलकुलेशन वाला छोड़ देना, आगे आपको सिंपल अरिथमेटिक के क्वेश्चन मिलेंगे वो आप डूबल करना। ठीक है, ये ध्यान में रखना। एक अनदर डीआई थी, इससे 3 क्वेश्चन थे, उसमें कुछ मंथ वेज एबीसीडी का कुछ डाटा दे रखा था, बच्चे ने क्लियर नहीं बता पाया, तो ये 3 क्वेश्चन, 2 डीआई आ रही है। ठीक है, 5 मिसिंग सीरीज से 10 सिम्प्लीफिकेशन। इसके बाद जो रेस्ट ऑफ दी क्वेश्चन थे वो अर्थमेटिक से देखने को मिले। अगर इसमें टॉपिक्स की बात कर लें, अगर आपको पढ़ना है तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से आया था, परसेंटेज से देखने को मिला, एवरेज से देखने को मिला। ठीक है, एज हो गया आपका, एज के बाद आपका वो पार्टनरशिप है। ठीक है, पार्टनरशिप हो गया, रेशियो हो गया आपका, रेशियो के बाद मेंसुरेशन हो गया। ठीक है, मेंसुरेशन हो गया, इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन था। तो ये कुछ जो चैप्टर्स थे यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो इनकी एक बार आप रिवीजन जरूर कर लीजिए अगर आने वाले शिफ्ट में या आने वाले डेज में आपका एग्जाम है। ठीक है, अगर मैथ्स के एवरेज अटेम्प्ट की बात करें कि क्या एवरेज अटेम्प्ट रह रहा है कैंडिडेट का, तो जो एवरेज अटेम्प्ट वो 24 प्लस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, 24
प्लस देखने को मिल रहा है एवरेज अटेम्प्ट। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा फंस कहाँ रहा है, बच्चा इसमें फंस रहा है जो क्वेश्चन है वो काफी है कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेटेड इन द सेंस कि बड़े बड़े क्वेश्चन है उनमें चीजों को फाइंड करवा रहा है, वो है बेसिकली डुएबल बट थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो ये यहाँ मत फंसना, आप उसकी जगह अर्थमेटिक पे चले जाना। ठीक है, तो ये मैथ्स का था। ठीक है, मैथ्स के लेवल की बात करें तो आप मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डीआई का भी है रहता है और अर्थमेटिक का भी कह सकता है। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रीजनिंग में क्या चीजें पूछी गई थी दोस्तों। तो रीजनिंग में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इजी था पेपर, आप इजी ही मान के चलिए, बिल्कुल इजी आया रीजनिंग का पहली बार तो। ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट भी मैं आपको बता देता हूँ क्या एवरेज अटेम्प्ट रह रहे हैं। सलॉक से 3 क्वेश्चन थे, इजी थे भाई। इनक्वालिटी तो मान मान के चलिए इजी थी बिल्कुल, मतलब जो कोडिंग मोडिंग वाली है वो सिंपल नहीं, सिंपल इजी थी, कोई कोडिंग मोडिंग वाला नहीं था। ठीक है, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, इसे आप थोड़ा सा मॉडरेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे फंसते हैं। ठीक है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ बच्चे फंस सकते हैं। डिजिट नंबर से रिलेटेड था कि 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, बात है ना डिजिट डिजिट करके, उससे मिसलेनियस से 2 क्वेश्चन थे, एक था वर्ड पेयर से। ठीक है, यानी कि जो पेयर बनाने पड़ते हैं, कितने पेयर बनाए, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था तो एक उससे था। ठीक है, बात कर लें पजल से कितने क्वेश्चन आए, तो पजल से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। पहली थी मंथ इंटू डेट, इसमें 4 मंथ थे इंटू 2 डेट से। ठीक है, 2 डेट्स थी, 4 मंथ थे, और 4 मंथ में जो मंथ हमें बच्चे ने बताए जनवरी मई जून और नवंबर थे, और डेट में 18 और 27 थे। ठीक है, एक स्क्वायर वेस्ट क्वेश्चन थी, 5 क्वेश्चन थे, इसमें 8 मेंबर थे, कितने 8 मेंबर थे, और 4 इनसाइड थे और 4 जो थे आउटसाइड थे। ठीक है, तो इन और आउट वाली आप पजल करके चलिएगा। 2 क्वेश्चन इससे थे। अनसर्टेन से बात करें 3 क्वेश्चन देखने को मिले, इजी थी। सिंगल रो थे, नॉर्थ फेसिंग कर रहे थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे। तो पजल तो कोई ज्यादा आया नहीं, क्योंकि ईयर वाली जो है बॉक्स वाली है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगी, बाकी ये जो पजल है काफी ज्यादा ईजी थी। ठीक है, अगर रीजनिंग की बात करें, जो बच्चे से जिस भी बच्चे से आप बात करोगे ना 32 प्लस वो कह रहा है। ठीक है, 32 प्लस उसके जो अटेम्प्ट है वो इजीली हो जा रहे हैं। बाकी अगर मैं बात करूं कि एग्जाम का ओवरऑल लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा। ठीक है, इजी टू मॉडरेट देखने को हमें मिला है, मॉडरेट इन द सेंस मैथ के सेंस में, बाकी का इजी करोगे आप। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर बात करें कि बच्चों के जो अटेम्प्ट्स है वो कितने के लगे, गुड अटेम्प्ट्स में बताने वाला हूँ अभी। बच्चों के जो मतलब जो बच्चे बता रहे हैं कि अटेम्प्ट्स कितने किए जा रहे हैं, 85, 84, 87, कोई कोई तो 92 भी बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा 79 बता रहे हैं, 83 बता रहे हैं। तो ओवरऑल देख सकते हैं कि अटेम्प्ट्स काफी अच्छे, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट है तो थोड़ा इजी रखते हैं, बाकी सेकंड शिफ्ट में सिनेरियो चेंज हो सकता है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट ओवरऑल इजी लगी। अगर हम एवरेज अटेम्प्ट जो एवरेज बच्चा अटेम्प्ट करके आ रहा है उसके अगर यहाँ पे देखें तो 20 से 25, यानी हम 22 मान लेते हैं। यहाँ पर 24 प्लस है तो 24 ही मान लेते हैं, यहाँ पर 32 है, तो इसको भी आप लगाएंगे तो 4 2 6 2 8 हो गया, और यहाँ से 3 और 4 7, 78 तो नॉर्मल हो ही जा रहा है। ठीक है, ये केवल मैंने इसका बेस लिया है, अगर हो सकता है इससे ऊपर भी जा सकते हैं, और यहाँ पर भी देखिए मैंने एवरेज लिया है। तो ये कुछ आप देख सकते हैं इस तरीके से। बात कर ले कि गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है, क्या हमें भी इतने ही अटेम्प्ट करना, नहीं ऐसा नहीं होता। ये कुछ बच्चे होते हैं जो कि अच्छे खासे नंबर करें, बाकी इनके नेगेटिव भी कटते हैं, तो नेगेटिव का भी आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों का सारी बातों का ध्यान रख के आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है साथ ही साथ। ठीक है, अगर गुड अटेम्प्ट की बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 70 प्लस या 72 प्लस, देखिए फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग बताता हूँ, सॉरी मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि यूआर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 73 प्लस करके आए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ओबीसी, ओबीसी थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 70 प्लस आप करके आए तो गुड अटेम्प्ट। वहीं एससी से बिलोंग करते हैं तो आपके 68 प्लस होना चाहिए, वहीं एसटी से बिलोंग करते हैं तो 65 प्लस। मैं फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो पेपर का सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हालांकि कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, बट गुड अटेम्प्ट ये है कि अगर 2 4 नंबर अगर हमारे नेगेटिव मार्किंग में कट जाते हैं तो वहां हम सेफ लेके चले। ठीक है, तो ये था ओवरऑल रिव्यू 22 फरवरी 2025 की फर्स्ट शिफ्ट का। जैसे ही सेकंड शिफ्ट का रिव्यू आएगा मैं आपको बता दूंगा, तो जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर देना, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।